आज का दिन दिल्ली और नोएडा वाले भूल नहीं पाएंगे। जो सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला वो दोपहर तक ऑफिस पहुंच गया। घंटों तक एक ही जगह पर दिल्ली नोएडा वाले फंसे रहे। इतना लंबा जाम, इतना हंगामा दिल्ली वालों ने बहुत अरसे के बाद देखा होगा। दिल्ली के बॉर्डर पर एक तरफ किसान और एक तरफ जवान, बीच में फंसी जनता। सड़क अभी खुल गई है लेकिन रास्ते में मुश्किल अभी भी बहुत है। किसानों ने दिल्ली के पास डेरा जमा लिया है और सरकार को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा होने वाला है? क्या एक बार फिर दिल्ली का चक्का जाम होने वाला है? हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हम घर वापस नहीं जाएंगे। हमारे पास भी अपना काम है, खेती का काम है, लेकिन मजबूर होकर हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है। आज किसानों की आवाज को बुलंद करने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमें दिल्ली जाने से कोई भी, चाहे तमाम आपके पुलिस फोर्स लगा लो, चाहे आर्मी फोर्स लगा लो, ये सरकार कुछ भी कर ले, पर आज हमें दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक सकता। सड़क पर नारेबाजी करते किसान, हंगामा करते किसान, कंटेनर पर चढ़े किसान, बैरिकेडिंग तोड़ते किसान, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसान, किसानों को रोकती यूपी की पुलिस। फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेड था वो भी अब किसानों ने तोड़ दिया है और आप देखिए किसान अब आगे दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। जो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो बैरिकेडिंग थी, जहां पुलिस फोर्स काफी संख्या में थी, उसको किसान तोड़ के अब आगे निकल चुके हैं। और ये आप देखिए दिल्ली की तरफ किसान अब बढ़ रहे हैं और आगे भी बैरिकेडिंग है डीएनडी के पास, लेकिन अब महामाया फ्लाईओवर से किसान आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी किसानों की जो है वो आगे चल रही है और उसके पीछे ये किसान अब हजारों की संख्या में जो है वो दिल्ली की तरफ आगे कूच कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, ये संख्या, आप संख्या देख सकते हैं इस समय किसानों की। पीछे आपको दिखेगा आपको कि जो पूरा महामाया फ्लाईओवर है वहां तक ये किसान है और ये किसान जो है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी ये नोएडा के अंदर ही है, लेकिन महामाया जो फ्लाईओवर है उसको ये लोग क्रॉस कर चुके हैं। जहां बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी उसको पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो किसान है अब आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, 4 लेयर की बैरिकेडिंग है, पुलिस बल उनके साथ है, पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान लगातार यही कह रहे हैं कि वो किसी भी हालत में दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली जाने का दंगल आज ऐसा हुआ कि पूरा नोएडा जाम ही जाम में फंस गया। किसानों के इस आंदोलन के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद हो गया। महामाया फ्लाईओवर के नीचे पूरा एक्सप्रेसवे बंद हो गया, जिससे काफी लंबा जाम लग गया है। जो नोएडा ग्रेटर नोएडा जाने के लिए जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो आप हालात देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जाम है। इससे पहले जो नोएडा आने का रास्ता, जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा रास्ता आता है, वो पूरे तरीके से चौक हो चुका है, क्योंकि पूरा जो आप देखिए जो पूरा नोएडा आने का, दिल्ली आने का जो रास्ता है ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से, वो पूरे तरीके से किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं। पूरे तरीके से रास्ता बंद कर दिया गया है और अब कोई भी जो वाहन है वो दिल्ली की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि जो पूरा एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे, वो पूरे तरीके से चौक है, पूरे तरीके से बंद हो चुका है और अब यहाँ पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह 4 लेयर की बैरिकेडिंग की, जेसीबी मशीन और कंटेनर से सड़क को ब्लॉक किया, वज्र वाहन और आरएएफ के जवान तैनात किए, ड्रोन से निगरानी की, वाहनों की चेकिंग की, लेकिन पुलिस के सारे दावे और इंतजाम नाकाफी दिखे। किसान 2 जगह पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे। ये नोएडा का अंबेडकर पार्क है। प्रदर्शनकारी किसान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दिल्ली कूच के लिए आमादा है। किसान कंटेनर और बैरिकेड की लेयर तोड़कर आगे आ गए हैं और बीच सड़क पर बैठ गए हैं। देखिए बड़े बड़े कंटेनर जो है
वो पुलिस ने लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग जो है वो पुलिस ने लगाई हुई है, जेसीबी आगे खड़ा हुआ है, बुलडोजर आगे खड़े हुए हैं। कोशिश पुलिस की यही है कि बस यही अंतिम स्टॉप हो किसानों का और इससे आगे जो किसान है वो आगे ना जा सके। लेकिन अभी आप देखिए ये पूरी बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े कंटेनर जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं ताकि किसान किसी भी सूरत में इससे आगे ना बढ़ सके। तो अभी पुलिस और प्रशासन ये मानकर चल रहा है कि ये जो बैरिकेड है इसको किसान किसी भी तरीके से नहीं तोड़ पाएंगे। और ये देखिए ये जो दलित प्रेरणा स्थल है वहां तक अब ये किसान उसके गेट नंबर 1 तक पहुंच चुके हैं। ये आप देखेंगे ये राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ तक ये किसान जो है वो पहुंच चुके हैं और उसके आगे पुलिस की बैरिकेडिंग। अब देखिए जो किसान है वो इन कंटेनरों के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। आप देखिए किसान जो है वो कंटेनर पर चढ़ना शुरू हो गए, जो कंटेनर यहाँ पर खड़े किए गए थे और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग पुलिस ने की थी इनकी एक कोशिश इसके ऊपर चढ़ा। अब देखिए कई किसान जो है वो इन बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जगह जगह से रास्ता देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो यहाँ से आगे बढ़ सके। इससे पहले किसानों ने महामाया पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। किसानों के इस आंदोलन के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद हो गया है। 5000 से ज्यादा किसान एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। किसान अपनी मांग मंगवाने के लिए संसद का घेराव करने की बात कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि इस बार सरकार के साथ उनकी आर पार की लड़ाई है। भूमि अधिग्रहण बिल लागू करवाना, संपूर्ण देश में 10% प्लॉट हर किसान को मिलना, ये हमारी मांगे हैं, जिसके तहत हम लगातार कई सालों से धरना कर रहे हैं, मगर प्राधिकरण किसी भी तरीके से हमारी बात नहीं सुनता है। अब हम 25 तारीख से लगातार दिन रात का धरना दे रहे थे। जब हमारी बात नहीं मानी गई, हमने अंतिम रूप में संसद जाने का निर्णय लिया है, दिल्ली चलो का नारा दिया है। हमें जहां तक भी जगह मिलेगी हम वहां तक जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ये बात ध्यान रखें। एक कदम आगे बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, पीछे बिल्कुल हटने वाले नहीं है। अब की बार आर पार की लड़ाई है। बड़े लंबे समय से किसान धैर्य से, बहुत लंबे समय से सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के अधिकारियों को बेवकूफ बना रहे थे, लेकिन अब की बार हमने ठान लिया कि अब की बार जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। और अभी हमारे कुछ साथी पीछे आ रहे हैं, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो हम बॉर्डर को क्रॉस करेंगे। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। कहाँ से आए आप लोग? ग्रेटर नोएडा। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं? 10% प्लॉट लेके रहेंगे, इतने घर नहीं जाएंगे, इतने अपना 10% प्लॉट नहीं ले लेंगे। दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली में पूरा पार्लियामेंट चल रहा है। संसद का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, संसद सत्र चल रहा है, संसद का घेराव करने के लिए ही जा रहे हैं दिल्ली। दरअसल ये किसान जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की डिमांड है कि जिन जमीनों का अधिग्रहण पुराने कानून यानी 1 जनवरी 2014 से पहले हुआ है, उस मामले में किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए। साथ ही 1 जनवरी 2014 के बाद जिन जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उन जमीनों का मुआवजा मार्केट प्राइस से 4 गुना मिले। साथ ही 20% प्लॉट भी दिया जाए। किसान संसद के घेराव को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर जमे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 10 किसान संगठन इस मार्च में शामिल हैं। किसानों का कहना है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम फिर दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं सुन रही है, जहाँ पर इनके सांसद सदन में बैठ के अपनी राज्यसभा और लोकसभा चला रहे हैं, हम जो संसद भवन जाएंगे वहां जाकर अपने 10% प्लॉट की, नए भूमि अधिग्रहण कानून की, अपनी जो हमारी सिफारिशें हैं जो कमेटी ने जो लागू की हैं उन्हें लागू कराने की, उनके लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। और जो प्रशासन अपना जो काम कर ले, लेकिन यहाँ किसान रुकने वाला नहीं है। इन्होंने पूरी तानाशाही की है। पुलिस कितना भी रोके जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। लाखों किसान है यहाँ आज। तो लोगों को जो परेशानी हो रही है, ये जो ट्रैफिक इतना हो रहा है, उस पर कुछ नहीं किया? हम लोग परेशान है। हम कितने दिन से परेशान है? 50 साल से परेशान है। यहाँ का किसान 50 साल से परेशान है। 3-3 पीढ़ियां खप गई हैं, लेकिन आज तक उन्हें 1 मीटर प्लॉट नहीं मिला। आप हमारे घरों पे इन्होंने प्राधिकरण ने अपना नाम चढ़ा लिया है। रोज कुछ ना कुछ ये लोग नया कानून लाके हम पे खौफ देते हैं, लेकिन इसमें हम जो रुकेंगे नहीं। अपने अधिकारों को लेने के लिए निरंतर आगे बढ़ेंगे। और परेशानी अगर हमें हो रही है तो परेशानी और सबको भी हो, सरकार को भी परेशानी हो। किसान दिल्ली बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर डटे हैं। दिल्ली में इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली और नोएडा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। नोएडा में धारा 163 लगा दी गई है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वाटर कैनन और टीयर गैस स्क्वाड भी पूरी तरह से अलर्ट है।